हाँ भाई चिलगोजो, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी आरओ एआरओ को लेकर के देखो, यूपी पीसीएस मेंस को लेकर तैयारी चल रही है। अब आरओ एआरओ को लेकर के हमें तैयारी करनी है अपनी, और उस संदर्भ में हम क्या प्रयास करने वाले हैं। आप अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयासों को परिणाम में बदलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी पूरी टीम किस काम पर लगी है, अभी देखो शुरू करने जा रहे हैं हम 16 फरवरी से आरओ एआरओ जो पुनर्परीक्षा होने जा रही है आपकी, उसकी टेस्ट सीरीज। इसकी डेट अभी निर्धारित है नहीं। क्या नहीं है भाई, हमारे पास तारीख नहीं अभी तय है कि कब यह एग्जाम होगा। कैलेंडर में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है, सीधा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब कमेटी है, कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी, एक सेकंड रुको यार, माइक चला गया है नीचे, ठीक है। देखो कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आयोग जो है आपको तिथि बताएगा। लेकिन हमारे पास जो आरक्षित तिथि हैं, अगर कैलेंडर को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर जो आरक्षित तिथियां हैं वो अप्रैल और मई, इन महीनों में भी निकल के आ रही हैं। तो सबसे जो नजदीक अपना एग्जाम हो सकता है वो मई में हो सकता है, इससे पूर्व कोई संभावना नहीं बन रही है, ठीक है। क्योंकि अभी प्रशासन भी पूरा का पूरा कुंभ में बिजी है। कुंभ के बाद थोड़ा सा वहां से फ्री होगा, फ्री होने के बाद अगर बहुत जल्दी करेगा तो वो आपका मई में कराएगा, या फिर आपका जून या जुलाई में अगर एग्जाम जाता है। तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, टारगेट रखना है। अगर हमारा आरओ यारो का एग्जाम मई में हो जाता है तो मई के हिसाब से पूरा यह शेड्यूल जो है आपका निर्धारित किया गया है, सारे टेस्ट पेपर। हम यहां टेस्ट पेपर में कैसे करने जा रहे हैं, आपको देखो कुल 11 टेस्ट यहां पर कराए जाएंगे, और 11 टेस्ट में जो पहला टेस्ट है अपना 16 फरवरी को होने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया को समझ लो, प्रक्रिया के साथ तभी आप आगे ज्वाइन करोगे ना, जब आप पूरे प्रोसेस को समझ लोगे कि हम यहाँ टेस्ट सीरीज में आपको क्या डिलीवर करने वाले हैं। और डिलीवर के आधार पर आप ये भी तय कर पाओगे कि यहाँ ज्वाइन करना आपके लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले हमको क्वालिटी पता चल जाए कि क्वालिटी भैया रखने कैसे वाले हो, यहाँ आप टेस्ट पेपर में कैसी क्वालिटी देने वाले हो। उसका भी एक समाधान खोज लिया है। क्या समाधान है, जो 16 फरवरी का टेस्ट है, जो 16 फरवरी का टेस्ट रखा गया है वो फ्री रखा गया है सभी के लिए। तो सभी को इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद खुद निर्णय लेना है कि क्या ये बदले हुए नए पैटर्न के आधार पर हमारा टेस्ट पेपर है, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन के साथ यहां एक चीज और ऐड की जा रही है जो आपको अन्य जगहों पर शायद नहीं मिलती है। क्या ऐड किया जाएगा, यहां आपको सारे टेस्ट पेपर का वीडियो डिस्कशन मिलेगा, यानी कि आपको वीडियो डिस्कस भी किया जाएगा। सारे ऑप्शंस को लेकर के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। जैसे आप वीडियोस देख चुके हैं कि हमने सब्जेक्ट वाइज जो पीछे वीडियोस किए हुए हैं, वही वीडियोस को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अब वो आपका स्टैटिक जो पोर्शन है वो चेंज तो हो नहीं जाएगा। वो चेंज जब नहीं होगा तो अपने पास काम क्या है, अपने पास कंटेंट है, एक क्वालिटी कंटेंट है। उस कंटेंट को याद करने का तरीका है वो हमारे पास वीडियोस हैं। उसे बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, और फिर उस रिवीजन किए हुए भाग को अप्लाई करने के लिए क्या होता है, अप्लाई करने के लिए टेस्ट सीरीज होती है। क्योंकि लास्ट ईयर आरओ यारो की जब परीक्षा हुई तो हम लोग टेस्ट पेपर नहीं कर पाए थे, टेस्ट सीरीज नहीं आपको करा पाए थे, समय का अभाव था। इस बार अपने पास समय है, क्योंकि हम वीडियो के स्तर पर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब जो टेस्ट पेपर कराएंगे, टेस्ट पेपर पर आपका वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। जैसे थ्योरी करते हो ना, थ्योरी के बाद एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ऐसे समझो इसको। अब यहां से सीखना कैसे, यहां से सीखना है कि आपको अटेम्प्ट लेना है। अटेम्प्ट लेने के बाद आपको अपनी स्थिति भी पता चलेगी। जैसे अभी जो 16 तारीख को अपना टेस्ट होगा, इस टेस्ट को सभी अटेम्प्ट करो और देखो भाई कहां पर हो, अपनी स्थिति को भापो, वहां पर कहां पर हो, कितनी मेहनत करनी है, और इसके बाद फिर क्या होने वाला है ये समझो। वीडियो डिस्कशन आपको उसी तिथि को शाम को आपको वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा 7 बजे, ठीक। और कैसे कराने वाले हैं, जो नया पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे पहले अपने पास एक जीएस का पेपर होता था और हिंदी का, लेकिन अब आयोग ने बोला है कि दोनों पेपर एक साथ कराएंगे। तो 140 जो हिंदी के पेपर हैं और 140 जो जीएस के हैं, 60 जो हिंदी के हैं, अब इन्हें एक साथ आपको दिया जाएगा। आपको एक टेस्ट पेपर 1 मिलेगा, 200 प्रश्न मिलेंगे, समय 3 घंटे दिया जाएगा, और इसकी टाइमिंग जो सेट करेंगे 11 बजे यहां प्रयास रहेगा, 11 से 2 आपको टेस्ट पेपर बैठकर देना है। बिल्कुल जैसे एग्जाम में बैठकर आप देते हो, वही क्लासरूम का माहौल देकर अपने घर पर, ऑनलाइन रहेगा पूरी तरीके से, घर पर एक क्लासरूम का माहौल देना है, और वहां पर 11 से 2 उसी टाइम में बैठ करके आपको यह टेस्ट पेपर हल कर लेना है। और आपको 5-10 मिनट पहले ही दिया जाएगा, जैसे एग्जाम हॉल में मिलता है। फिर आपको 2 बजे क्या होगा, 2 बजे आपको आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एक्सप्लेनेशन तो आपको दिया ही जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। साथ ही साथ शाम को 7 बजे आपको तैयार रहना है। पहले आपको मैच कर लेना है आंसर से कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये आपको अपने स्तर से करना है। फिर आपको शाम को 7 बजे तैयार रहना है वीडियो डिस्कशन सुनने के लिए। वो वीडियो डिस्कशन जब आप सुन लोगे तो एक टेस्ट पेपर पर आपका जितना एनालिसिस होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम पूरा एक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। यही प्रोसेस सारे टेस्ट को लेकर होने वाला है।
फिर हम करने क्या वाले हैं, देखो यहां पर कैसे तैयार किया गया है, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच के साथ में आपको कोशिश की गई है कि ये टेस्ट सीरीज कराई जाए। कैसे? उसके बाद एक हफ्ते बाद आपका 23 फरवरी को अगला टेस्ट होने वाला है। यहां से कहानी शुरू होगी, क्योंकि फ्री रखा गया है पहला, और उसके बाद हम जो ये क्वेश्चंस बनवा रहे हैं वो देखो आउटसोर्सिंग में भी, और पूरी टीम जो तैयार हो रही है, तैयार की जा रही है, वो सारी की सारी इस प्रोसेस में लगी हुई है। कुछ आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं जो कुछ आपकी मदद कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चंस के स्तर पर हो और डिस्कशन के स्तर पर भी आपको कंटिन्यू बीच बीच में गाइड करते रहेंगे, ठीक। और साथ ही जो लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ इस क्वेश्चन पेपर को बनाने में, वो अभी इंटरव्यू और मेंस वगैरह का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपके जो प्रश्नों का लेवल है वो आपको पहला टेस्ट देखकर खुद समझ में आ जाएगा। हम अपने स्तर से बताएं तो मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पहला टेस्ट होगा 23 फरवरी वाला, 23 फरवरी में हम रखने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, और उसके साथ में आपके मैथ और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही एक सब्जेक्ट चुना हुआ है, चूंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट जो टेस्ट होते हैं वो करा दिए जाते हैं, तो यहाँ सेक्शनल कराने का क्या मतलब है? सेक्शनल कराने का मतलब यह है कि एक हफ्ते के भीतर आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेना है, पढ़ना है अच्छे से, और एक टारगेट सेट हो जाएगा कि भाई हमें 23 फरवरी के टेस्ट के लिए पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग को पढ़ते चलना है, और हिंदी तो इंक्लूड है हर टेस्ट में। हिंदी सभी में इंक्लूड इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको यह पता है कि हिंदी वाला जो पेपर है वो अब साथ ही में मैच होकर के आएगा, एक साथ आपका पेपर आयोग लेने वाला है इस बार। अब हिंदी में चूंकि समय कम लगता है, इसलिए जो यहां पर आप पॉलिटी और मैथ रीजनिंग को लेकर के आप थोड़ा आप समय ज्यादा भी लगा सकते हो इस पर, ठीक है। पहले क्या होता था, अलग अलग होता था, कभी किसी का हिंदी 15 मिनट में, कोई आधा घंटे में ही करके बैठ जाता था, लेकिन इस बार जिसका मैथ रीजनिंग वगैरह छूटते थे ना प्रश्न, वहां समस्या नहीं आने वाली है, तो अब 3 घंटे का एटलीस्ट वहां पर बेनिफिट दिखाई देगा। अब यहां समझना है कि पहला जैसे टेस्ट हमने सेक्शनल कराया पॉलिटी का, तो एक वीक पूरा रहेगा, अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद अटेम्प्ट ले लो पॉलिटी का। फिर अगला देखो 2 मार्च को जो एक हफ्ते के बाद टेस्ट है वो आपका हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री में भी देखो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है, उसी बेस पर आपके 75 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, 25 एंशिएंट के और 25 मिडाइवल के रखे गए हैं। क्लियर? तो पूरा आपको सिलेबस पढ़ना है, और सिलेबस में भी आपको भागा दौड़ी तो करनी नहीं है, सब कुछ तो यार यहीं पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाना है, जाकर जैसे पॉलिटी का है, पॉलिटी की पूरी क्लासेस एक बार निपटा देनी है, एक वीक से ज्यादा थोड़ी लगेगा। पहले अगर जुड़े हुए हैं जो, वो एक वीक से क्या है 2 दिन में 2-2 दिनों में रिवीजन कर डालते हैं तो, है ना। और लेकिन आपको कई रिवीजन करने हैं, कई रिवीजन इसलिए करने हैं ताकि जब टेस्ट पेपर देने आओ तो वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए, बहुत ज्यादा गलतियां मत करो। इसके माध्यम से पहले हम सेक्शनल करेंगे, सेक्शनल में 6 सेक्शनल टेस्ट यहां पर रखे गए हैं। 6 सेक्शनल रखने का कारण यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पहले आपके सब्जेक्ट वाइज आपको अभ्यास करा दिया जाए, क्योंकि जब सब्जेक्ट वाइज आप सारा अभ्यास कर लोगे, फिर जब कंप्लीट टेस्ट इसके बाद कराया जाएगा, कंप्लीट टेस्ट आपका 6 अप्रैल से शुरू होने वाला है। देखो भाई 6 अप्रैल से आपका अगर मान लो मई में हो जाता है तो यहां आपको टेंशन नहीं लेनी, यहां आपको जल्दी भी मिल सकते हैं कंप्लीट वाले टेस्ट, लेकिन अगर मई तक नहीं एग्जाम होता है तो एक एक वीक पे उसको रखेंगे, तो फिर आपके पास जो सब्जेक्ट वीक रहते हैं, पीछे आपने जिन स्टैटिक पोर्शंस में गलतियां कर दी, उन स्टैटिक पोर्शंस को दोबारा रिवीजन करना है, और फिर जब ये कंप्लीट टेस्ट होते हैं उन कंप्लीट टेस्ट में अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करना है। ये आपको तरीका अपनाना है, और यहां आपको एक एक सब्जेक्ट समझ लेना है, जब शेड्यूल मिलेगा ये तो इजीली समझ लेना है। जैसे जो 9 मार्च वाला टेस्ट है, यहां ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड रखा गया है, और साथ ही साथ आपको पता है मैथ रीजनिंग और सामान्य हिंदी हर टेस्ट में दिखाई देगा। फिर आपका 16 मार्च वाले में आपको साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, चूंकि बायो का वेटेज ज्यादा है इसलिए 60 प्रश्न देखो यहां पर बायो से रखे हुए हैं। फिर जो 23 मार्च का आपका पेपर है, यहां एनवायरमेंट के 50 दिए जाएंगे, यूपी स्पेशल के देखो 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ ही अपने जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, यहां आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन जो सेंसस है आपका 2011 वाली, यहां से 25 क्वेश्चन रख लिए हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर लास्ट ईयर ये भी किया होगा तो 8 से 10 प्रश्न आए हुए थे सेंसस से, तो यहां अच्छे खासे प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में। यूपीपीसीएस के एग्जाम में यह प्रश्नों का अभाव दिखाई देता है, मिनिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन चाहे यूपी स्पेशल हो चाहे पॉपुलेशन हो, इन दोनों एरियाज का जो वेटेज है वो समीक्षा अधिकारी में ठीक ठाक दिखाई देता है। इसलिए हमने जो 23 मार्च का पेपर रखा है एनवायरमेंट के साथ यूपी स्पेशल, पॉपुलेशन और फिर मैथ रीजनिंग और हिंदी, छोड़ा कोई भी पार्ट नहीं जाएगा, और कोई पार्ट ना छूटे इसलिए ही तो सेक्शनल टेस्ट दिए जा रहे हैं, समझ में आया। और फिर आपका इकोनॉमी वाला अगला है, इकोनॉमी का भी वेटेज ठीक ठाक है, और यहां दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, तो एग्रीकल्चर भैया ये आपको समीक्षा अधिकारी में ही दिखाई देगा, तो एग्रीकल्चर के भी आपको 40 क्वेश्चनों का अभ्यास कराया जाएगा 30 मार्च वाले टेस्ट में। साथ ही साथ जो बजट और सर्वे के क्वेश्चन दिए जाएंगे 25-25, फिर यूपी बजट और सर्वे से आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन। तो ये आप समझो अभी आपको कोई भी एरिया यहां दिख रहा है कि जो छोड़ा गया है। टेस्ट सीरीज में हम प्रयास करेंगे जो सेक्शनल के स्तर पर आपको टेस्ट पेपर दिए जाएं, सारे सब्जेक्ट और सारे एरियाज कवर कर लिए जाएं, और
उन एरियाज के बाद भी अगर अभी लग रहा है कुछ छूटा हुआ है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ भाई कि कुछ पार्ट अगर अभी छूट रहा है समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से तो उसको भी हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो अभी लगता है कि सारा लगभग हमने कवर कर लिया है, क्लियर। अब ये टेस्ट पेपर आपके शुरू कर दिए जाएंगे 16 फरवरी से। अब 16 फरवरी वाला चूंकि पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट सभी को फ्री रखने का कारण क्या है बता दिया, ताकि आप भी क्वालिटी देख सको और हम भी इस प्रोसेस में जो पहली बार देखो ये शुरू कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को समझ सके और पूरा का पूरा एक प्लान तरीके से आपको एक आइडिया लग सकेगा कि यहाँ टेस्ट पेपर कैसे कराए जा रहे हैं। फिर 16 फरवरी के बाद अगला जो टेस्ट होगा आपका 23 फरवरी। ये 23 फरवरी वाला जो है आपका ये पेड रहेगा, चूंकि देखो हम जिससे भी क्वेश्चंस बनवा रहे हैं अब वो भी एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए, अब उन्हें भी मेहनत का उनकी मिलना चाहिए, ठीक। तो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही मिनिमम कोशिश करेंगे, बहुत ही कम से कम आपको प्राइसेस में एक अच्छे क्वालिटेटिव टेस्ट मिले। अब आप देखो अगर हम क्वालिटेटिव बनवाएंगे तो ठीक ठाक बहुत कम में, अब 50-100 रुपए में भी अगर आप हम बनवा के दे देंगे तो वो फिर रद्दी आपको क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, रद्दी क्वेश्चन करके कभी आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चंस के लेवल पर भी क्वालिटी मेंटेन रहे और पैसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे आपको देने पड़े, तो हम प्रयास करेंगे यहाँ पर 500 जो फीस रहेगी 500 के आसपास ही रखेंगे और उसी फीस में आपको सारे टेस्ट पेपर मिलेंगे, सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और सारा वीडियो डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। सारा वीडियो डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन और टेस्ट पेपर सब कुछ इसी फी के अंतर्गत, मिनिमम फी के अंतर्गत आपको प्रयास किया जाएगा कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। फिर लास्ट में जो 4 हैं आपके फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट कराने का यह मतलब है कि पीछे जो सेक्शनल हमने कर लिया उसके बाद सेक्शनल के स्तर पर सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए, अब फुल लेंथ में क्या है अच्छे से और अभ्यास करो। तो ये हो जाएगा अपना कंप्लीट टेस्ट सीरीज का जो प्रक्रिया है। और इसको समझने के साथ साथ आपको यह समझ में आया होगा कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, करंट अफेयर स्पेशल। तो देखो करंट अफेयर स्पेशल यहां जानो, यहां जो 4 आपके कंप्लीट कराए जाएंगे टेस्ट, तो 4 कंप्लीट में सितंबर अक्टूबर, जैसे यहां 2 महीने का ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे अगर मई में अपना एग्जाम होता है तो सितंबर अक्टूबर से हम करंट चालू करेंगे और वो आपको करंट 6 अप्रैल वाले टेस्ट में मिलेगी। फिर नवंबर दिसंबर की जो करंट है 13 अप्रैल वाले टेस्ट में मिल जाएगी। फिर आपका जनवरी फरवरी की जो करंट है 20 अप्रैल को मिल जाएगी, मार्च अप्रैल की जो करंट है वो 27 अप्रैल को मिलेगी। इस तरीके से सितंबर से लेकर के अप्रैल तक की जो करंट अफेयर्स है वो आपकी इन 4 से 5 जो टेस्ट हैं आपके कंप्लीट वाले यहां पर आपको दे दी जाएगी, ठीक समझे बात को। तो करंट अफेयर्स के लिए भी कोई महीना नहीं छोड़ा जाएगा, ये क्लियर हुआ। और फिर आपको लास्ट में बचता क्या है, ये करंट कराने के बाद ये जो 300 प्रश्न रहेंगे ना, ये 300 प्रश्न आपको लास्ट 6th मंथ के, इसके अतिरिक्त याद रखना यहां जो प्रश्न कराए जाएंगे इसके अतिरिक्त आपको 300 प्लस प्रश्न जो मिलेंगे वो लास्ट 6th मंथ के करंट अफेयर्स के मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा हो सकता है यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न रहे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न यहां पर अभ्यास के लिए जो दिए जाएं वहीं से मिलते जुलते आपके टॉपिक वहां एग्जाम में आपको दिखाई दें, ताकि आपको लोड ना हो कि आपने हाँ भाई इन प्रश्नों का, इन टॉपिक्स का अभ्यास कर लिया है। वो कोशिश पूरी रहेगी। उसके लिए आप क्या करो, अभी जो हम आपको 16 फरवरी को कराएंगे उस टेस्ट पेपर को देखना है पहले, और उस टेस्ट पेपर को देखने के साथ फिर आप तय करो कि जुड़ना है या नहीं जुड़ना है ना। ये आप क्वालिटी देखकर तय करो और जो प्रक्रिया रहेगी पूरी एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा और वीडियो डिस्कशन भी देख लो, उसके बाद ही आपको तय करना है। क्योंकि पैसे आपके बहुत जरूरी हैं, कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, और खैर पैसे पर पीछे हम लोगों ने पूरा साल, 1 साल निकल गया, कहीं भी पैसे को लेकर के वीडियो डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि वह अपने स्तर से करनी होती थी चीजें, तो हम लोगों ने वहां पर आपको निःशुल्क ही कोशिश की है प्रोवाइड करने की। लेकिन ये जो प्रश्न है, टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज हमें आउटसोर्सिंग से बनवानी पड़ती है, और जो भी बच्चे हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चंस बनाकर दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन, उसके बाद जो वर्क होता है पूरा, वो पूरा का पूरा पेड होता है। तो भैया एक बात बताओ, उन्हें कम से कम उनकी मेहनत का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और आप भी ये समझो कि आपसे भी मिनिमम लेंगे ताकि उन्हें उनकी मेहनत का मिले, और हमें भी जो है यहाँ पर जो हमारी मेहनत रहे उस मेहनत का हम आपसे लें, ठीक। इससे ज्यादा हमारा यहाँ प्रयास भी नहीं है, इतना कमाने का कोई उद्देश्य भी नहीं है, बस यहाँ कोशिश करना है रिजल्ट, आपकी तरफ से रिजल्ट आना चाहिए और हम यहाँ पर बेहतर से बेहतर आपको डिलीवर कर सकें। यही प्रयास के साथ में पहली टेस्ट सीरीज है, और पहली टेस्ट सीरीज के साथ आपको भी पूरी शिद्दत से लगना है और हम भी पूरी शिद्दत से लगेंगे, और मिलकर देखो इस बार आरओ में जो भी कमी रह गई थी लास्ट टाइम पे, वैसे आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो जीएस के स्तर पर कोई कमी आपको शायद नहीं रही होगी बहुत, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न चेंज करने के स्तर पर आप उस पैटर्न के अनुसार शायद नहीं ढल पाए थे। अब वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसी पैटर्न पर हम तैयारी कर लेंगे। बाकी जो पीवाईक्यू बेस पर जो वीडियोस हैं अपने, और जो सब्जेक्ट वाइज अपने वीडियोस हैं, वहां से अगर आता है, पुराने पैटर्न पर आता है, तो फिर वीडियोस उसके लिए रामबाण हैं ही, ये तो पता ही है सभी को, है ना। तो चलो फिर इस तरीके से आपको ये शेड्यूल बताना था, और शेड्यूल में हम कैसे डिस्कशन करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज कैसे आपको कराई जाएगी, उसके बाद
संडे को, हर संडे को आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और उस टेस्ट सीरीज के साथ संडे को शाम को ही आपको वीडियो डिस्कशन दे दिया जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा पूरा। फी वगैरह को लेकर के भी यहां देखो कांटेक्ट नंबर भी दिया है, और कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक प्रोविजन और नीचे लिखा दिख रहा होगा कि जो प्रीलिम क्वालिफाइड हैं, जो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला हुआ है पहले, उन्हें 20% और डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, यहां समझना ये पहली बार है और पहली बार में हम यहां थोड़ा सा डिस्काउंट रख रहे हैं, और उन बच्चों के लिए डिस्काउंट रखा जा रहा है जो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपना शेड्यूल है। ये शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और वहां पर जो भी जानकारी और आगे अपडेशन रहेगी वो पूरा का पूरा अपडेट आपको कर दिया जाएगा। क्लियर? साथ ही कोई जानकारी अगर रह गई हो, कोई इंफॉर्मेशन बताने को अधूरी रह गई, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं यार, बहुत क्वेरीज होती हैं, वहां भी एक सेशन रख लेंगे टेलीग्राम पर भी। साथ ही आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर देखो इसी में दिया हुआ है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर लो, बढ़िया से पूरी जानकारी यहां प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।